हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिव्यास ब्लॉग। ये ब्लॉग नहीं है। यहाँ पे मैं अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और मैंने पढ़ाई भी कर ली। मैंने कल के लिए क्या करना है वो भी प्लान कर लिया, सारी चीज़ें। अभी मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी और हाँ, एक पॉडकास्ट भी देखा डॉक्टर का। तो उसमें वो बता रहे थे कि अभी जो प्रॉब्लम है, जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, हो रही है ना, डायबिटिक का था पॉडकास्ट वो मैं देख रही थी। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि खाली हमारी बैड हैबिट्स की वजह से या फिर आपने कुछ गलत खाया या बहुत ज़्यादा गलत खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि आप मेंटली, मतलब उन्होंने बोला कि डिटॉक्स करना इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप फैट लॉस पे या डायबिटीज़ या किसी भी क्रोनिक डिसीज़ को आप रिवर्स करना चाहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये है कि आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को नहीं, अपनी मेंटल लेवल को भी, आपको मेंटली भी डिटॉक्स करना होता है। क्योंकि इसके कारण से भी आपको कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो होता है। तो कहीं ना और वो वेरी करता है कि आपका बॉडी फंक्शन कैसे करे। तो सारी चीज़ें आपकी सिर्फ खाने पे नहीं डिपेंड होती। कई बार आप ओवर थिंकिंग करने से, कई बार आप स्ट्रेस होने के वजह से भी, सभी को पता होगा कि हम स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं। उसमें एक चीज़ बताया कि अभी की जो जनरेशन है वो काफ़ी मतलब लाइक काफ़ी डिफरेंट बिहेव करने लगे ना। हम लोग, ऐसा होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि अपने आप को ना, हम जैसे भी हैं, सैड हैं, खुश हैं, जैसे भी हैं, तो हमेशा अपने आप को डिफरेंट प्रिटेंड करते हैं, राइट। कि अगर हमें मन है कि हम खुश रहें या हम दुखी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अच्छा ये पर्सन है तो हम इससे इतनी बात कर सकते हैं, वो पर्सन है तो हम उससे इतनी बात कर सकते हैं, या अभी मुझे ऐसा फेस दिखाना है, अभी मुझे हंसना है, ऐसा होता है ना। तो मतलब ये भी एक तरह से क्या होता है, स्ट्रेस देता है कि आपकी फीलिंग कुछ और चल रही है, आप कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने आप को दूसरी तरीके दिखा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं का अ, एक पार्ट है कि आपके बॉडी अनहेल्दी होने लगती है। ना कि केवल डाइट और ऐसा, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। इससे पता है क्या समझ में आया कि आपके पास आपके पास एक ऐसा पर्सन होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप हर बात शेयर कर सकें। मैं मानती, जैसे लोग कहते हैं ना, जर्नलिज्म करो, ठीक है, मैं कर रही हूँ, पर आपको लगता है ना कि आपको कोई रिस्पॉन्स करे, है ना। जैसे आपने कोई अचीवमेंट करी, कुछ आपने कर लिया, तो आपका मन करता है कि आप शेयर करें किसी ऐसे पर्सन से जो रिस्पॉन्स भी करे ना। डायरी में लिखने से, जर्नलिज्म करने से रिस्पॉन्स नहीं आता है ना। तो कई बार आप ऐसा चाहते हैं, मतलब अगर एक कोई ऐसा पर्सन आपके साथ हो अपनी लाइफ में, तो मतलब फिर आप फेसेस बना सकते हैं फिर, क्योंकि ठीक है, आप इतना मल्टीपल थिंग्स करते हैं ना, इतना काम कर रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हर जगह अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करें, राइट। या अगर किसी जॉब में है या किसी प्रोफेशन में है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप ये सोच लें कि आज आज तो हम तो बहुत सैड हैं, आज तो हमको ये दिक्कत हुई है, तो या हम बड़े खुश हैं तो हम जाके अपने क्लाइंट से ऐसे बात कर लेंगे या हम जाके छुट्टी कर लेंगे आज, है ना। नहीं कर सकते, क्योंकि
और वहाँ पे आप अपनी जो अभी आप जैसे दिख सोच रहे हैं जैसे हैं वो आप प्रिटेंड भी नहीं कर सकते हैं ना। तो अम, वो सब भी चलता रहेगा। उसका सॉल्यूशन ये है कि अ, आपके पास एक ऐसा पर्सन होना चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास भी ऐसे लोग हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ के और अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आप सब अचीव कर लेते हैं, सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता है आपको। जैसे मैं महसूस कर रही हूँ कि सब कुछ भी होने के बाद भी सेल्फ लव, सेल्फ मेड, ये वो ठीक है, मे बी आगे मैं एक्सपीरियंस करूँ तो मुझे थोड़ा डिफरेंट फील हो या लगे कि हाँ ऐसा भी होता है। बट नाउ जो मेरी फीलिंग है, जो मैं सोचती हूँ वो ये है कि लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप आपके साथ कोई एक, जब आप सैड हो या बहुत हैप्पी हो, वो पर्सन जिस पर्सन से आपको बहुत अच्छा लगे बात करने में, बहुत अच्छा लगे शेयर करने में। क्योंकि ऐसा नहीं है, अभी अभी जब हम निकलेंगे तो बहुत लोग, ऐसा होता है ना कि कई बार होता है कि हम बहुत लोग की सुन सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ों में हैं। तो हम बहुत लोग को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन आप हर किसी से नहीं कंफर्टेबल होते इस जोन के लिए कि किसी को भी अपना फ्रेंड बना लिया या किसी को भी अपना मेंटोर बना लिया या किसी से भी आप अपनी हर चीज़, हर फीलिंग, हर चीज़ शेयर करने लगे। और शेयर तो कर लिए लेकिन आप खुद को बहुत सेटिस्फाइड फील करें, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। तो मतलब मुझे लगता है कि एक हेल्दी पर्सन का मतलब ये भी है कि आप मेंटली बहुत हेल्दी हो, आपके पास ऐसा सर्किल हो, बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही सही, एक पर्सन भी। और जैसे एक टाइम पे ना तो सबका ना एक टाइम पे आके रोल ख़त्म होने लगता है। जैसे जब आप बचपन में छोटे होते हो तो अगर अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अम, अट- सोचते हो ना, मन करता है यार मेरी मम्मी आके बैठे मेरे साथ बात करें, मेरे पापा बैठे हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ ये मैं बताऊँ, या फिर उनका थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा हो ना जो आपको लगे कि यार ये मेरे पापा या ये मेरी मम्मी को मैं बताऊँगी तो वो ऐसा रिएक्ट करेंगे। थोड़े टाइम के बाद आप वहाँ से हटते हो, आपको लगता है यार यहाँ पे तो नहीं सही है, फिर आप दूसरा सर्कल चेंज करते हो, अब फिर लगता है यार ये भी सही नहीं है, फिर लगता है ये भी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हो, आप बहुत ज़्यादा वैसे हो कि कोई आपको नहीं समझ में। ये रियलिटी है, सबके साथ अपनी वाइब नहीं मैच करती है। पर तब भी आपने सोचा है कि नहीं यार बाकी और भी चीज़ें तो आपको ही करनी है ना, आपके ही सारी चीज़ें ऊपर हैं। और ऐसा क्या होता है कि फिर आप बहुत डैमेज फील करते हो यार, बहुत डैमेज। मुझे लगता है कि कोई ये कहे ना कि हाँ मतलब कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस आपसे ये चाहिए कि अच्छा तुमने कर लिया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ और अगला प्लान क्या है, सिर्फ ये। लेकिन हाँ ये आप सुनना उससे ही पसंद करेंगे ना जिसके साथ आपकी वाइब मैच करे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। और बहुत जब एक सर्टेन टाइम के बाद ना ये वाइब मैच होने वाले पर्सन्स आपको मिलते नहीं हैं। और फिर क्या ही
खैर मैंने ये रिकॉर्ड इसलिए किया कि क्या ही करूँ मैं, लिखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे। धन्यवाद।